नमस्ते प्रणाम। आज हमरा एगो गाना याद आवता और गाना गावे के कुछ कारण बा। गाना गायब तो रउर समझ में आ जाई। याद कर बतियाए बूढ़ऊ, जब बैठत रहना खटिया। याद कर बतियाए बूढ़ऊ, जब बैठत रहना खटिया। तोहरे खटिया औरू तोहरे दुआर हो, मालिक मालिक कही के रहत रह खाड़ हो। आज फिर से ये गाना क्यों याद आ गया कि बहुत सारे लोग हमारे ग्राम पंचायत जमीरा में चिल्ला रहे हैं कि हमारे वार्ड का चापाकल सूख गया, हमारे वार्ड का नल जल योजना काम नहीं कर रहा है। विशेषकर उनके लिए कि तोहरे है वार्ड रहन तोहरे सरकार हो, आ नल जल योजना के कैले बेकार हो। नल जल योजना के माँ बहन कर दिल लोग, लूट खसोट कैल लोग। वो घड़ी कहाँ रह जा। अरे तोहरे योजना औरू तोहरे सरकार हो, आ फिर कैसे लागता पानी के हई कतार हो। नल जल योजना के जो भ्रष्टाचार भइल बा तो ओ घड़ी तो वार्ड आ मुखिया खूब मजा में रहन कि पूरा गांव के बेवकूफ़ बनावतनी। आ सही में पूरा गांव के बेवकूफ़ बनैलन। आज उन लोगों से पूछा जाए कि ये जो गांव में है, जमीरा जैसन गांव में पानी खाती लंबा लंबा लाइन लगता। माँ बहन भाई बाबू बाल्टी या लोटा लेकर के रोड पर खा रहतन। कहीं कहीं वार्ड में जहाँ चापाकल चलत तड़ी सा ओहिजा लाइन में खा रहतन। आज 18 वार्ड में 18 वार्ड यदि जे नल जल योजना के सही तरीका से काम करैले रहतन तो इ लंबा लाइन ना लागे के पड़े। खास करके विशेष जनता से भी कहतनी कि आज वो घड़ी सुनत ना रहा, आज भुगत। तू लोग यदि जे सही समय पर सही व्यक्ति के चुनाव कैले रहता आ वो व्यक्ति सही काम करैले रहित, हो सकता कि आज लाइन ना लागे के पड़ी तो डीएम साहब के पास लेटर ना लिखे के पड़ी। आज लागत रहनु वोट देवे के बेरा तो चाचा बाबू भैया मौसा नानी काकी सब हुगरी याद आवेला। कुछ लोग तो यहाँ तक कि ओकरो भाषा बोलेलन। आज ओकरे नतीजा है कि पानी के लाइन लगता आ लेटर पैड पर कोई कुछ लिख के देता डीएम साहब के, कोई कुछ डीएम साहब के। डीएम साहब के काहे लिख के देता जे नल जल योजना के काम करैले बा तार गाँव के जे क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय वार्ड, क्षेत्रीय जो वार्ड के कर्ता धर्ता बा ओकरा से पूछा ना, ओकरा भी लिखा ना, ओकरा घर से जाके पानी ले आओ ना। हम जानता नहीं कि सब कोई खड़ा होकर लड़ाई नहीं लड़ सकत, लेकिन जो लड़े वाला बा कम से कम ओकर बात तो माने के चाहिए, ओकर बात तो सुने के चाहिए। लेकिन ना, वो घड़ी तो नानी मौसी चाची चाचा याद आवेलन कि फलना हमार बड़न ओकरे में वोट ठोकी। आज आदमी के पास टाइम नहीं है। आज आदमी खड़ा हो जाता कि हम वार्ड से जीतम, हम सरपंच से जीतम, हम मुखिया बनम, जबकि जनता के सुने खातिर ओकरा भी 5 मिनट टाइम नहीं है। ओकरा के आदमी वार्ड से जीता देतन। आज बताओ कि आज जो करेजा ठोक ठोक के कहेला कि नल जल योजना के हम काम करैले बानी, आज ओकर पूरा काला चिट्ठा उजागर होता कि नहीं होता, ओकरा से पूछा जा।
सरकार में दोष नहीं खे, सरकार तो फंड देती है, लेकिन हमारे फंडिंग का काम हो कहाँ रहा है, कहाँ हो रहा है बताइए। काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जेब में पैसा आना चाहिए। यहाँ तक कि झूठा एस्टीमेट बना करके और लोग दे रहे हैं और पैसा पास करा रहे हैं, नल का, कुआं का, तालाब का, टंकी का। लेकिन जब उसको धरातल पे देखा जाए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लाखों लाख का पेड़ लगाया जा रहा है, लेकिन सारी पेड़ बकरी चर गई। लाखों लाख का कुआं, तालाब, नदी नाला बनाया जा रहा है, कोई सुचारू रूप से चल नहीं रहा है, जिसकी भुगतना आज पूरा गांव भुगत रहा है। और मैं कोई ताना नहीं दे रहा हूँ, मैं भी एक भुक्तभोगी हूँ और गलत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाया हूँ और उठाते ही रहूँगा और ये सवाल पूछते ही रहूँगा। एक आज तो लोग पानी बिना मर रहे हैं और पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमें हमारे सरकार द्वारा हमारे तक पहुंचाया नहीं जा रहा है, हमें दिया नहीं जा रहा है। सरकार के तरफ से प्रखंड में तो आ रहा है, लेकिन प्रखंड से गांव में आते आते वो दम तोड़ देता है और भ्रष्टाचारियों के पॉकेट में चला जाता है। उस समय हम लोग उसका आवाज़ खिलाफ नहीं उठाते हैं, उसका कंप्लेन नहीं देते हैं। लेकिन जब खूब भुक्तभोगी होते हैं तब हाथ जोड़ के डीएम साहब से नमस्ते करते हैं, सर हमारे गांव में पानी नहीं है, हमारी माँ बहनें लाइन लगी हुई हैं, हमें जो है पानी मुहैया करा जाए। क्या करें, सरकार फिर दोबारा से आपको नल जल योजना का फंडिंग दे। आपको जा कर के उनसे पूछो ना, जो फंडिंग का पैसा पॉकेट में रख लिए। उस वार्ड से पूछिए, उस मुखिया से पूछिए जिसने नल जल योजना करवाया और जिसने सीओ साहब को, बीडीओ साहब को अपने रजिस्टर में गिनवाया, हाँ साहब मैंने काम करवा दिया। उनको भी तो पता चलना चाहिए। अरे जागो मेरे भाई, जागो मेरे दोस्त, जागो मेरे यार, जागो और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ो, तब कहीं जाकर के सुधार होगी। बहुत सारी योजनाएं, आज जो योजनाएं के पैसे आते हैं ना, वो हमारे और आपके पैसे हैं। सरकार के घर में नोट का कोई पेड़ नहीं है। हम ही लोगों के जीवन रोज की जो चीज़ हम लोग खरीदते हैं उस पे सरकार का टैक्स होता है और वही टैक्स सरकार के घर में जमा होकर के वो फंडिंग के रूप में हमारे गांव में, हमारे कस्बे में आता है, जिससे काम होता है। लेकिन उसको कुछ लोग अपने बाप का जागीर समझ लेते हैं कि मैं 20 रुपया में 5 रुपये का काम कराऊंगा, 15 रुपया लूटूंगा। उनके बाप का नहीं है, ये आम जनता का पैसा है और उसको आप लोग को समझना होगा, हमको समझना होगा और उसके खिलाफ जंग लड़ना होगा, तब कहीं जा कर के इसमें सुधार होगी। अब आप सोचेंगे अरे हम क्या करें, ढेर लोग करते नहीं थे। अरे बूंद बूंद तालाब भरता है, एक कोई आवाज़ उठाए, फिर देखिए आवाज़ उठाने वाले का लाइन लग जाएगा। आप शुरुआत तो कीजिए, या फिर जो शुरुआत कर रहा है उसका साथ तो दीजिए। नहीं देते हैं आप लोग नहीं देते हैं। मैंने बहुत सारे चीज़ों के लिए कंप्लेन किया, लेकिन कोई मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन मैं करता रहूँगा, आप साथ दो या न दो, मैं करता रहूँगा और ऐसे ऐसे वीडियो बना करके और समाज के बीच में आता रहूँगा, समाज को जागृत करता रहूँगा। आज शिक्षा से ज़्यादा आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, लेकिन खुद अपना हक जानते हैं कि आपका हक क्या है। अपने हक को जानिए, आपके गांव के प्रति आपका क्या फर्ज बनता है इसको जानिए, आपके समाज के प्रति आपका फर्ज क्या बनता है इसको जानिए। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होइए, तब जाके कहीं आपके बच्चे की शिक्षा आपके जीवन में काम आएगा। शिक्षित हो गए और डरिएगा तो शिक्षा का क्या फ़ायदा। जागरूक हो गए और डरिएगा तो
जागरूकता की क्या फ़ायदा?